Hello students, I am Dikshit Shetty. Today let us understand कि सबमर्सिबल इम्प्लोड कैसे हुआ है। काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है आज के डेट में सबके दिमाग में क्वेश्चन है कि सर ये सबमर्सिबल इम्प्लोड हुआ क्या। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस। सबसे पहला समझ लेते हैं हम ये सबमर्सिबल है क्या। पहले जानने के लिए हम उसका बॉडी पहचानते हैं। सबमर्सिबल है एग्जैक्टली है क्या। स्टूडेंट्स, अगर मैं बताऊं तो सबमर्सिबल एक छोटा सा बोट है जो पानी के अंदर जाता है। लोग ये बोट के अंदर बैठते हैं और पानी के अंदर जब ये जाता है लोगों को एक क्यूरियोसिटी होता है कि पानी के अंदर एक्चुअली में एक्वेटिक लाइफ दिखता कैसे है। अगर पानी के अंदर आप देखोगे बहुत सारी मछलियां तैरती है, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग एक्वेटिक लाइफ होते हैं। ये सब लोग सबमर्सिबल बैठ के वो लोग अंदर पानी के लाइफ देखना चाहते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड इस सबमर्सिबल में एक्चुअली लोग कितने ट्रैवल कर सकते हैं। मैक्स टू मैक्स अगर मैं बताऊं ना बेटा, सबमर्सिबल में सिर्फ 5 लोग ही ट्रैवल कर सकते हैं, जिनमें से एक पायलट होता है जो सबमर्सिबल को चलाता है, बराबर, एंड उसके साथ साथ 4 लोग वो सबमर्सिबल में बैठते हैं। अब ये सबमर्सिबल में अगर आप देखोगे तो वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई भी जो होता है वो भी सिर्फ 4 ही लोगों के लिए होता है। उससे ज्यादा लोग ये सबमर्सिबल में नहीं बैठ सकते हैं एंड उससे ज्यादा वो ऑक्सीजन सप्लाई भी नहीं कर सकता है। मतलब जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं वो सिर्फ 96 आवर्स के लिए ही होते हैं। मतलब करीबन करीब अगर मैं बोलूं तो 4 से 5 दिन ही सबमर्सिबल के अंदर के लिए ऑक्सीजन होता है लोगों को, वो भी केवल 4 से 5 लोगों के लिए। अब इसका स्पीड कितना होता है? इसका स्पीड होता है 3.5 माइल पर आवर। बस उतनी ही स्पीड में वो जाता है। अब ये सबमर्सिबल सर खुद ब खुद जाता है क्या, उसको लेकर कोई जाता है? ये हम जानते हैं थोड़ा डिटेल में कंपैरिजन करके बिटवीन सबमरीन एंड सबमर्सिबल। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज सबमरीन. Submarine is a watercraft that is capable of independent operation under the sea. Submarines do not require support ship because submarines can renew their air and power supplies independently. Submarine आपने सुना रहेगा जो वॉर में यूज किया जाता है। 1914 में, इफ यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, याद रहेगा वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी ने सबमरीन का इस्तेमाल किया था अगेंस्ट इंग्लैंड। एंड फर्स्ट टाइम वो टेक्नोलॉजी जो जर्मनी ने लाया था वो टेक्नोलॉजी को इन्होंने नाम दिया था यू बोट्स करके। सो सबमरीन बेसिकली वॉर्स के लिए इस्तेमाल करता है। एंड सबमरीन का एक खास बात है कि इसमें 5 नहीं बल्कि 150 से 200 लोग एक सबमरीन में ट्रैवल कर सकते हैं। एंड सबमरीन का एक बेस्ट पार्ट यह है कि वो खुद ब खुद ऑक्सीजन सबमरीन में मिलता है। जब चाहे जहां चाहे सबमरीन छुप के बैठ सकता है पानी के नीचे। जब जो दुश्मन दिखे वो हमला कर बैठता है। बट सबमर्सिबल वैसा नहीं है। सबमर्सिबल लोग यूज करते हैं पानी के अंदर जाने के लिए और पानी का एक्वेटिक लाइफ देखने के लिए लोग सबमर्सिबल का इस्तेमाल करते हैं। सो सबमर्सिबल इज नथिंग बट अ स्मॉल बोट, अ स्मॉल थिंग, जहां पे 4 से 5 लोग गए और पानी का पूरा एक्वेटिक लाइफ देख के फिर वापस आ गए। अच्छा, दूसरा बात, सबमरीन में याद रखना हर कंट्रीज सबमरीन यूज क्यों करता है। मैंने आपको बताया था वॉर के लिए, जहां पे ऑक्सीजन का कोई टेंशन नहीं होता है, बट यहां पे ढंग से इंसान बैठ भी नहीं सकता है। दूसरा, नेक्स्ट इज सबमरीन यूजुअली बहुत बड़ा होता है। सबमर्सिबल मैंने जैसे कि बोला बहुत छोटा होता है। सबमरीन फ्यूल से चलता है, सबमर्सिबल या तो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है या तो फ्यूल से, लेकिन इसमें लिमिटेड फ्यूल होता है। ये फ्यूल आप सिर्फ 6 to 7 आवर्स तक के लिए ही इसमें फ्यूल आप भर सकते हो, उससे ज्यादा आप फ्यूल नहीं भर सकते हो। लेट अस अंडरस्टैंड हुआ क्या था सबमरीन के साथ, सबमर्सिबल के साथ, ये हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। देखो, ये जो आपको दिख रहा है पोर्शन, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो है ये सबमर्सिबल है एंड ये कंपनी जो बनाया था सबमर्सिबल, ये कंपनी का नाम है, याद रखना, ओशियन गेट। ये एक अमेरिकन कंपनी है स्टूडेंट्स, ओशियन गेट नाम का। ये कंपनी ने पूरा क्या बनाया था मालूम है, सबमर्सिबल। अब ये सबमर्सिबल कुछ ऐसे दिखता है जिसमें ठीक से ढंग से लोग बैठ भी नहीं सकते, पैर को फोल्ड करके उनको बैठना है। करीबन करीब अगर मैं बताऊं तो कुछ ऐसे होता है ये सबमर्सिबल। ध्यान से सुनिएगा, मैं बता रहा हूं आपको। अच्छा, so submersible is nothing but a small boat or other craft, especially one designed for a research and exploration. अगर आप देखोगे सबमर्सिबल कुछ ऐसे होता है, इसका फिगर्स बता दो। देखो, ऐसे लोगों का सेटिंग होता है, एक पायलट होता है एंड बाकी 4 क्रू मेंबर आपस में बैठ जाते हैं।
एंड ये बनाने वाला एक ही कंपनी है, अमेरिकन कंपनी, जिसको हम लोग बोलते हैं ओशियन गेट। अगर मैंने बताया रहेगा तो यहां पे देखिए ओशियन गेट नाम का एक कंपनी है। अब सवाल आता है, सर ये सबमर्सिबल में कौन कौन गए थे, क्यों गए थे? अब ये सबमर्सिबल का मकसद एक ही चीज था, इसमें जो भी लोग ट्रैवल कर रहे थे इनको देखना था टाइटेनिक का मलबा, टाइटेनिक रैक। इमेजिन करो टाइटेनिक रैक यानी कि टाइटेनिक का भंगार देखने के लिए भी लोग पानी के नीचे गए थे। एंड ये कौन सा कंपनी बेचता है, याद रखना ओशियन गेट। एंड ये केवल ओशियन गेट टोटल $2.5 लाख एक इंसान से चार्ज करते हैं, जो अगर आप इंडियन रुपी में कंपेयर करोगे ना, टोटल 2 करोड़ रुपए एक इंसान से सिर्फ टाइटेनिक का मलबा देखने के लिए। सोचो अमीरों को क्या क्या शौक है, पैसा है तो क्या क्या शौक पालते हैं। वैसे ये सबमर्सिबल में टोटल 5 लोग गए थे बेटा। ये 5 में से सबसे पहला याद रखना, ये आदमी का नाम है शहजादा दाऊद और उसके ठीक बेटे का नाम है सुलेमान दाऊद। याद रखना शहजादा दाऊद और सुलेमान दाऊद दोनों पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट, बिग ब्रैट, बहुत पैसा था इनके पास। सुलेमान दाऊद उनके बेटे को बिल्कुल मन नहीं था उस दिन जाने का, बट पिताजी का दिल जीतने के लिए वो भी चले गए। इनके अलावा एक और आदमी था हार्डिंग, एंड एट द सेम टाइम ओशियन गेट के सीईओ जिनका नाम याद रखना स्टॉकटन रश, ये भी गए थे। एंड एक और आदमी गए थे पॉल हेनरी। याद रखना ये 5 लोग को एक ही मकसद था कि हमको टाइटेनिक का मलबा देखना है, हमको टाइटेनिक का रैक देखना है। एंड ये टाइटेनिक का रैक देखने के लिए ये लोग किस चीज का इस्तेमाल किया था, इन्होंने ओशियन गेट तरफ से सबमर्सिबल का इस्तेमाल किया था, जहां पे ये लोग देखकर आने वाले थे। अब तकलीफ कहां पे हुआ वो हम समझते हैं जरा। तकलीफ कहां पे हुआ था, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, तकलीफ इन जगह पे हुआ था। अब कहां से गए थे पहले वो समझ लेते हैं हम लोग, राइट। ये लोग ये चीज देखने के लिए कहां से गए थे मालूम बेटा? ये लोग गए थे ये जगह से जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू फाउंडलैंड, जो कनाडा के आसपास एक आइलैंड है, वहां से ये लोग निकलने वाले थे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, सबमर्सिबल खुद ब खुद नहीं जाता है। सबमर्सिबल को पानी के निकट पहुंचने के लिए उसको मदरशिप का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब मदरशिप यहां से जाएगा, ठीक बराबर, न्यू फाउंडलैंड से। ये पहुंचा किधर मालूम है? एटलांटिक ओशियन की तरफ। एटलांटिक ओशियन की तरफ पहुंचा। ये लोग निकलने वाले थे 16 जून को। 16 जून को सब खा पी के नहा धो के निकल गए न्यू फाउंडलैंड से। एंड ये लोग पहुंचे टाइटेनिक रैक जो वहां पे है, वहां पे समुद्र के बीचों बीच ये लोग पहुंचे 18 जून को। और 18 जून से इनका मिशन स्टार्ट होने वाला था, जहां से ये लोग ढूंढने वाले थे टाइटेनिक रैक को देखने, राइट। अब हुआ क्या, मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं, लेट्स अंडरस्टैंड। देखिए सबसे पहला ये लोग निकलने वाले कब थे? 18 जून को, ठीक सुबह 9:30 बजे, राइट। 16 जून को जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये लोग कहां से निकले थे? न्यू फाउंडलैंड से। अच्छा, न्यू फाउंडलैंड से जैसे ही निकले ये लोग वहां पे कितने तारीख को पहुंचे थे? 18 जून को। ठीक 9:30 बजे ये लोग यहां से उतरने वाले थे। ये है स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बताया था, मदरशिप इनको लेके आने वाले थे, राइट। ये मदरशिप के थ्रू ये लोग सबमर्सिबल यहां से फेंकने वाले थे। एंड ये सबमर्सिबल जाने वाला था नीचे टाइटेनिक रैक देखने। करीबन करीब यहां से यहां जाने के लिए टोटल 2 आवर्स लगता है। कितना आवर्स लगता है? 2 आवर्स। अब ये निकलने वाले थे कितने बजे? 9:30 AM मॉर्निंग, राइट। अब प्रॉब्लम ये था, जब ये सबमर्सिबल पानी के नीचे छोड़ा जाता है, राइट, सबमर्सिबल को पानी के नीचे छोड़ा जाता है, वो टाइम पे प्रॉब्लम ये था कि सबमर्सिबल को हर 15 मिनट्स में इंडिकेशन देना होता है अपने मदरशिप को। किसको इंडिकेशन देना होता है? मदरशिप को। मतलब हर 15 मिनट्स में ये सबमर्सिबल पिंग करेगा, हाँ हम सही सलामत है, हाँ हम सही सलामत है। स्टूडेंट्स 9:30 बजे गया है, 9:45 को पहला पिंग मिलना चाहिए, नो डाउट ये मिल चुका था। 10 o'clock को दूसरा पिंग मिल चुका था, 10:15 को तीसरा पिंग, 10:30 को चौथा पिंग, बराबर, 10:45 को और एक पिंग। मतलब हर 15 मिनट में ये लोग एक पिंग भेज रहे हैं टेक्स्ट मैसेज द्वारा कि हम सेफ है, हमको कुछ नहीं हुआ है, हम प्रॉपर है। अचानक 1 hour 45 मिनट्स के बाद एक भी पिंग नहीं आया। जब पिंग नहीं आया, ऊपर बैठी मदरशिप एकदम टेंशन में थी कि भाई 9:30 से लेके 1 hour 45 मिनट्स तक बराबर पिंग आया, हर एक चीज का हिसाब किताब पता चला था। बट आफ्टर दैट पिंग आना बंद हुआ, और जैसी पिंग आना बंद हो गया, यहां घबराने लग गए कौन? मदरशिप।
मदरशिप से ये एक्सपीरियंस पहले भी हुआ था। पहले भी बहुत लोग जो सबमर्सिबल में गए थे टाइटैनिक रेक देखने के लिए, 2-2 घंटे शिप घूम जाती थी, नहीं मिलती थी, बट बाद में फिर मिल जाता था। बट ये लोग फिर भी रुके 4:30 बजे तक। क्यों 4:30 बजे तक? बिकॉज इनका एक्सपेक्टेशन था 4:30 बजे तक ये शिप, ये सबमर्सिबल वापस अपने मदरशिप को मिलने आएंगी ऊपर, राइट? जब ठीक 4:30 बजे नहीं आया, वो टाइम पे टेंशन बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। अब ये मदरशिप ने बोला यार अब तो मिलना मुश्किल हो गया है, अब करे तो क्या करें? यही मदरशिप ने क्या किया स्टूडेंट्स, याद रखना, मदरशिप ने ठीक यूएस कोस्ट गार्ड को कॉल किया। यूएस कोस्ट गार्ड को कॉल किया कि हमारा एक सबमर्सिबल गायब है, हमको मिल नहीं रहा है, आप हमको मदद के लिए आ जाइए। जरा हम समझ लेते ये सबमर्सिबल कितने नीचे गया था। स्टूडेंट्स, ये सबमर्सिबल 12,500 फीट नीचे जा चुका है, सिर्फ एक चीज देखने के लिए, टाइटैनिक का मलबा, टाइटैनिक रेक। इमेजिन करो सबमर्सिबल इतने नीचे गया, मतलब कितना बड़ा हाइट होगा। सोचिए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का हाइट है 305 फीट, आईफिल टावर का हाइट है 984 फीट, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो न्यूयॉर्क में बड़ी सी बिल्डिंग है उसका हाइट है 1250 फीट, माउंट फूजी का हाइट है 12,388 फीट, उसके भी नीचे ये टाइटैनिक रेक था। मतलब इमेजिन कीजिए ये कितना नीचे गया था। मतलब अगर मैं कंपेयर करूं, ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो यूएस का है उसका 9 बार भी अगर मैं बिल्डिंग लगा दूं ना, फिर जाके मेरे को टाइटैनिक रेक मिलेगा। इतना नीचे ये टाइटैनिक रेक गया था। एंड वो ढूंढने के लिए, याद रखना, वो देखने के लिए ये सबमर्सिबल से ट्रैवल किए थे। अब जब 4:30 बजे यूएस कोस्ट गार्ड को कॉल किया कि हमारा एक सबमर्सिबल गायब है, हमको नहीं मिल रहा है, यूएस ने अपना पूरा स्टार्ट किया ढूंढना। अब क्वेश्चन आता है सर इनको ढूंढने क्यों गया यूएस गार्ड? स्टूडेंट्स, बात आता है पैसे का। ये जितने भी 5 लोग सबमर्सिबल में गए थे बहुत पैसे वाले थे, भले इन्होंने इंटरनेशनल रूल लॉ सब तोड़ के चले गए, नो डाउट, लेकिन ये इतने पैसे वाले थे कि यूएस को पहुंचना पड़ा। यूएस ने भेज दिया अपना हर एक बड़ा हर्क्यूलिस प्लेन, कैनेडियन ने अपना भेजा, कैनेडियन गवर्नमेंट ने अपना खुद का प्लेन्स भेजा ढूंढने के लिए। इसके अलावा और भी 3 बड़े टेक्नोलॉजी गए थे, याद रखना स्टूडेंट्स, विक्टर 6000, नौटाइल एंड ओडिसी 6K। ये सब ढूंढने गए थे पानी के नीचे कि सबमर्सिबल गया किधर है। अल्टीमेटली ये तीनों इक्विपमेंट से ढूंढने वाला एक ही था इक्विपमेंट, वो है ओडिसी 6K। ये रिमोट ऑपरेटिंग टेक्नोलॉजी है स्टूडेंट्स। केवल 2.5 दिन नीचे रहा ये टेक्नोलॉजी। 2.5 दिन बाद इनको क्या मिला मालूम है स्टूडेंट्स, याद रखना, इनको मिला एक टेल ऑफ सबमर्सिबल। याद है मैंने पीछे का हिस्सा बताया था सबमर्सिबल का, ये टेल उनको मिला, और प्लस एक और चीज मिला, वो था प्रेशर चेंबर। ये दोनों चीज मिला था। इससे ये पता चलता है कि सबमर्सिबल याद रखना, वहां पे स्टूडेंट्स पानी के अंदर इम्प्लोड हुआ था। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर इम्प्लोड मींस व्हाट? इम्प्लोड यानी कि याद रखना पच करके दबना। एक्सप्लोड मतलब आपने सुना रहेगा ब्लास्ट, बट इम्प्लोड यानी कि पच करके दब चुका था। क्यों दब चुका था? बिकॉज पानी के नीचे स्टूडेंट्स टोटल 350 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। मतलब सबमर्सिबल का प्रेशर, सबमर्सिबल पे इतना प्रेशर था कि मानो 1 लाख हाथी वो सबमर्सिबल के ऊपर खड़ा है। सोचो ये टाइप का प्रेशर, एंड ये टाइप का प्रेशर में वो सबमर्सिबल क्या हो गया, पच करके दब गया। एंड स्टूडेंट्स एक बात बताता हूं, ये सबमर्सिबल हैंडल, ये सबमर्सिबल ऑपरेट, याद रखना किससे कर रहे थे पता है स्टूडेंट्स? ये सबमर्सिबल ऑपरेट कर रहे थे नॉर्मल से लॉजिटेक के जॉयस्टिक से। ये बहुत एक्सपेरिमेंटल आदमी है, ये बहुत ही एक्सपेरिमेंट करने में बहुत आगे है। इन्होंने एक नॉर्मल 3,500 का अमेजॉन में मिलता हुआ जो लॉजिटेक का जॉयस्टिक है, उससे ये पूरा सबमर्सिबल ऑपरेट कर रहे थे। मतलब इमेजिन कीजिए स्टूडेंट्स, सबमर्सिबल ऑपरेट करने के लिए इन्होंने किस चीज का इस्तेमाल किया था? इन्होंने इस्तेमाल किया था एक नॉर्मल सा जॉयस्टिक। एंड याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यही सबमर्सिबल अंदर इम्प्लोड हुआ था, ऐसा कहा जाता है। कैमरून जी जिन्होंने टाइटैनिक मूवी बनाया था, इन्होंने मूवी बनाने से पहले टोटल 33 टाइम्स इन्होंने टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए नीचे गए थे। दिस ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच।